हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों सेल चैप्टर्स के 5 लेक्चर्स हो चुके हैं और इन 5 लेक्चर्स में हमने क्या पढ़ा था एक बार हम रिवीजन करेंगे और उसके बाद आगे क्या पढ़ना है उसको बताएंगे। तो सेल्स में हमने पढ़ा कि सेल्स क्या होता है, व्हाट इज अ सेल्स। इसके साथ हमने पढ़ा कि सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अलावा हमने देखा क्या कि जो सेल्स है, हाँ, क्या देखा कि पहली बार जो सेल्स की डिस्कवरी है वो किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और वो कैसा सेल था? डेड सेल था। कब की थी? 1665 में। इसके बाद हमने देखा कि फिर लिविंग सेल्स की डिस्कवरी होती है जो कि पॉन्ड वाटर के थ्रू की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? बाय एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक के द्वारा की जाती है। इसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि रॉबर्ट ब्राउन जो न्यूक्लियस की खोज करते हैं पहली बार, कब करते हैं? 1831 में। और फिर प्रोटोप्लास्ट की डिस्कवरी होती है इन 1839 बाय पुरकेंजी। एंड आफ्टर दैट दो साइंटिस्ट जो हैं वो सेल थ्योरी को कंपोज करते हैं जिनका नाम क्या था? स्क्लेडन एंड सॉन इन 1838 एंड 1839। वो बताते हैं कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज अ कंपोज्ड विद अ सेल। उसके बाद इसी को मॉडिफाई करते हैं कौन? रुडोल्फ वर्च्यू इन 1855, जो बताते हैं कि जो सेल्स है वो कहां से आ रही है? प्री एग्जिस्ट सेल से, ओमिनी सेलुलाई सेलुली कर। ठीक है। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाते हैं तो हम पाते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सेल कॉम्पोजिशन और सेल नंबर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से कंपोज हुए हैं उनको हम यूनिसेलुलर बोल रहे हैं, और मल्टीसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से अधिक सेल से बने हैं उनको हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल रहे हैं। फिर हमने देखा कि देयर इज अ डिसिमिलैरिटीज बिटवीन ए सेल शेप एंड साइज, यानी कि सेल के शेप और साइज में क्या होती हैं? डिसिमिलैरिटीज, यानी कि वो सेम नहीं होते हैं। कैसे देखा? हमने देखा कि सेल का जो शेप है वो अलग अलग होता है। जैसे हमने न्यूरॉन्स के सेल बना के देखे, है ना, वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर था। इसके बाद हमने देखा आरबीसी के सेल्स, ओवम के सेल्स, तो सबकी जो साइज है वो अलग अलग है और शेप अलग अलग है और साइज भी अलग अलग है। हमने लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट देखा। जैसे लार्जेस्ट जो सेल है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कौन था? ऑस्ट्रिच है। और स्मॉलेस्ट जो था माइकोप्लाज्मा था। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट सेल थी वो ओवम थी और जो स्मॉलेस्ट सेल थी वो स्पर्म थी और जो लॉन्गेस्ट सेल थी वो न्यूरॉन्स थी। क्लियर है? फिर थोड़ा सा आगे गए तो हमने देखा कि व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ एंड व्हाट इज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, यानी सेल किससे बनी है। क्योंकि तब तक अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हो गई थी और अच्छे माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी होने के कारण, मतलब मॉडिफाइड या बहुत ही अच्छे, डिस्कवरी नहीं हुई थी, फॉर्मेशन हुआ था। सॉरी, एक वर्ड मैंने गलत यूज कर रहा हूँ, डिस्कवरी, फॉर्मेशन हुआ था, क्योंकि माइक्रोस्कोप तो बनाया जाएगा। तो माइक्रोस्कोप क्या हुआ